नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस एस्ट्रो तक पर। आज हम चर्चा करेंगे 2019 का लोकसभा चुनाव और क्या कहती है श्रीमान राहुल गांधी जी की कुंडली। राहुल गांधी पिछले 1.5 साल में अजब गजब परफॉर्मेंस देकर ऊपर आए हैं एंड नो डाउट्स अबाउट दैट। उनकी मेहनत, उनकी पॉलिटिकल अप्रोच, उनकी R&D ने उनको आज प्रबल दावेदार बना दिया है। मेरा कहने का बिल्कुल ही अर्थ नहीं है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आ रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि राहुल गांधी का 2019 लोकसभा चुनाव में जो भविष्य है वो किस प्रकार से तय हो रहा है। हम चर्चा करेंगे इनकी कुंडली की, जो हमारे पास में बर्थ डिटेल्स इंटरनेट से हमें प्राप्त हैं, बहुत सारी जगहों से, रिसोर्सेज से। वहां पर जो हमें बर्थ डिटेल्स मिलती हैं राहुल जी की, वो मिलती हैं 19 जून 1970 सुबह 5:05 और जन्म स्थान जो है वो नई दिल्ली है। राहुल जी की वृष राशि का लग्न में बुध बैठे हुए हैं और जब कभी भी बुध जो है वो सूर्य से पीछे रह जाता है तो व्यक्ति को एहसास होता है उसके बोलने के बाद कि उसने क्या बोल दिया, और ये हमने देखा है उनकी कुंडली में। कभी कभी राहुल जी कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो अननेसेसरी होती हैं और अनरिलेवेंट होती हैं। 7/7 के अंदर कुंडली में सूर्य मंगल की युति दूसरे भाव के अंदर राहुल जी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने देती है किसी भी चीज से। देखिए, धन स्थान यानी कि जहां पर आप रीस्टोर करते हैं अपनी सफलता को, वो स्थान समुदाय अष्टक वर्ग के अंदर राहुल जी का मात्र 22 बिंदु लिए हुए है। यही एक मूलभूत कारण है जिसकी वजह से राहुल जी जो हैं वो बहुत ज्यादा सफल राजनेता नहीं बन पाए हैं। और इस बार उनका सामना बहुत सशक्त स्मृति ईरानी जी से होने जा रहा है और यही एक मूलभूत कारण है कि शायद उन्होंने सेकंड इलेक्शन सीट के लिए भी ऑप्शन लिया है, क्योंकि यहां कांटे की टक्कर है। लेकिन राहुल गांधी पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि कांग्रेस आई का भविष्य 2019 लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है। क्या बेड़ा पार लगेगा? क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजित हो पाएंगे राहुल जी? संभावनाओं की हम काफी चर्चा करते हैं। वर्तमान समय के अंदर मंगल की महादशा चल रही है, 7वें भाव की महादशा चल रही है और 12वें भाव की महादशा चल रही है। गठबंधन की महादशा चल रही है और बाहरी सपोर्ट की महादशा चल रही है। 12वां भाव बाहरी सपोर्ट को भी इंगित करता है। यही कारण है कि राहुल जी विदेश ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं और यही चीज मोदी जी की कुंडली में भी आपने देखी होगी। जब से अंतरदशा लगी है तब से बाहर आना जाना बहुत ज्यादा हो गया है। यह बात राहुल जी पर भी क्रियान्वित होती है। लेकिन 5 अप्रैल के बाद में मंगल में गुरु की अंतरदशा शुरू हो जाएगी 5 अप्रैल 2019 से, और अप्रैल में पहला चरण जो है वो इलेक्शन का होने जा रहा है। और 5 अप्रैल से 11 मार्च 2020 तक, 5 अप्रैल 2019 से 11 मार्च 2020 तक राहुल जी मंगल की महादशा में गुरु के अंतर में रहने जा रहे हैं। गुरु इस कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है और यही कारण है कि बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल एनिमिटी जो है राहुल जी के अगेंस्ट में रहती है। कई लोग जो हैं उनका मजाक भी बना देते हैं। इस कुंडली में कुछ एक ऐसे योग हैं जो उनको बहुत अच्छी सक्सेस दिलाते हैं और उसमें सबसे बेहतरीन है विपरीत राजयोग जो शनि बनाता है इस कुंडली के अंदर। भागेश कर्मेश होकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है नीच का। जब कभी भी शनि 6ठे 12वें भाव में बैठता है और वो भी निम्न वर्गीय होकर बैठता है, यानी कि नीच होकर के बैठा हुआ है, तो वो विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। और यही कारण है कि इतना विरोध होने के बावजूद भी आज वो अपने आप को सफल सिद्ध किया है उन लोगों, और सफल सिद्ध किया है 3 राज्यसभाओं के चुनाव में जीतकर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसमें कोई डाउट नहीं है कि
18 मार्च 2018 से लेकर 5 अप्रैल 2019 के बीच में राहुल गांधी का फाइनेस्ट फेज आ गया था। लेकिन अब क्योंकि गुरु की अंतर्दशा 5 अप्रैल 2019 से लेकर के 11 मार्च 2020 के बीच में है, इस समय पर भी राहुल गांधी बहुत बड़ा और अच्छा करने जा रहे हैं। इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कांग्रेस 40-50 पे सिमट जाए। संभावना ऐसी जरूर नजर आती है कि शायद इस बार सैकड़ा छू लेगी कांग्रेस, यानी कि 2 डिजिट से 3 डिजिट में आ जाएगी कांग्रेस। और ये राहुल गांधी की मेहनत ही है जिनकी वजह से ऐसी संभावना बन रही है। लोग शायद उन्हें बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन इनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जो इनको एक सीरियस पॉलिटिशियन बनाते हैं, जिसमें से सबसे बेहतर है राहु का 10वें भाव में बैठना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पराक्रम भाव का 7वें भाव में बैठना। इसलिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज राहुल गांधी को स्वीकार कर सकती हैं कि वो संभावना अगर ऐसी होती है, जो हमें लग रही है कि इस बार गठजोड़ की सरकार बनेगी जो भी, तो उसमें राहुल गांधी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे इस बार? तो उत्तर है शायद नहीं। लेकिन हां, लीडर ऑफ अपोजिशन जरूर बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आ सकती है, जिसकी संभावनाएं पूरी हैं। और जिस समय पर ये इलेक्शन हो रहे हैं उस समय पर मंगल में गुरु में, और जब समय आ रहा है रिजल्ट डेट का, उस समय पे मंगल के गुरु में शनि का अंतर 21 मई 2019 से 14 जुलाई 2019 के बीच में बना रहेगा। D10 के अंदर, दशमांश चार्ट के अंदर शनि की पोजीशन जो है वो 3रे भाव में है, जिससे वो अपनी दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं। तो ऐसी संभावना होगी कि सत्ता से वो जरूर बाहर बैठेंगे, लेकिन बहुत बड़ी शक्ति बन करके राहुल गांधी कम बैक करने जा रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में। प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं राहुल गांधी जी की बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो इतनी सशक्त कुंडली नहीं है जिसमें वो प्रधानमंत्री पद प्राप्त कर सकें। और आने वाले समय में भी ऐसी संभावनाएं थोड़ी सी कम दिखाई देती हैं। ऐसे चांसेस 2024 के बाद जब राहु की महादशा होगी तब उसके अंदर संभावनाएं जरूर बनती हैं राहुल जी के प्रधानमंत्री बनने की, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन वस्तुस्थिति में आज की प्रेजेंट डेट में राहुल गांधी एक बहुत बड़ा चेहरा बन करके भारत की जनता के सामने आने वाले हैं और बहुत सशक्त दावेदारी पेश करेंगे। अब क्योंकि रेस्ट ऑफ द थिंग्स डिपेंड्स ऑन बाकियों का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के चांसेस राहुल जी के बहुत कम हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही टॉपिक लेकर हम पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस पे आपके लिए और रूबरू होंगे। आज अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।